कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ मजदूर संगठनों का कोयला उद्योग में हड़ताल शुरू। सुबह से ही कोयला खदानों से कोयला उत्पादन और कोयले का उठाव ठप। मजदूर संगठनों को कोयला श्रमिकों का मिल रहा है साथ। कोलियरियों में मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन जारी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ मजदूर संगठनों संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मोर्चा खोल दिया है। कोयला उद्योग में गुरुवार से 3 दिवसीय हड़ताल शंखनाद करते हुए कोलियरियों में चक्का जाम कर दिया है, जिससे आज सुबह से ही बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल के लगभग कोलियरियों में कोयले का उत्पादन और उठाव लगभग बंद है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए धनबाद के बीसीसीएल और ईसीएल क्षेत्र में मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि सुबह से ही सक्रिय हैं। पहली पाली मजदूर अपने अपने कार्यस्थल पर तो पहुंचे, पर वे सभी बिना हाजिरी बनाए कार्यस्थल पर ही बैठ गए। बीसीसीएल के एरिया 1 से लेकर 12 तक में सुबह से ही लगभग यही नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह 6 बजे ही श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि इन कोलियरियों में जमा हो गए थे ताकि हड़ताल को पुनः सफल बनाया जा सके। वहीं इस हड़ताल के कारण कोयले का डिस्प्ले ठप, लोडिंग पॉइंट पर कोयले की लोडिंग ठप पड़ा है। कोयला खदानों के बाहर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज सुबह से ही जमे श्रमिक संगठनों के नेता और श्रमिक सरकार के इस नीति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान श्रमिक संगठन के नेताओं ने सरकार के इस अभियान को मजदूर और राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार मजदूरों का शोषण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। श्रमिक नेताओं ने सरकार को चेतावनी भरे स्वर में कहा कि यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो कोयले का उत्पादन और डिस्पैच इसी तरह आगे भी ठप किया जाएगा। हड़ताल 100 का 100% सफल है। केंद्र सरकार का नीति, केंद्र सरकार का जो योजना है कमर्शियल माइनिंग के जरिए कोल इंडिया को निजीकरण करने का मजदूर पूरी तरह से समझ चुका है और उसी का परिणाम है कि आज शुरुआती दिन है हड़ताल का, प्रथम दिन, और सवेरे से कहीं भी एक चक्का भी नहीं हिला है। पूरा बरोरा एरिया सहित पूरा बीसीसीएल जहां तक जानते हैं हम लोग कि पूरा बंद है, कहीं भी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। 6 दिन के लिए वो वादा किए थे, लेकिन कोयला मजदूरों का जो हाल भविष्य नजर आ रहा है वो बहुत ही खराब नजर आ रहा है। उसी के विरोध में आज हम लोग हड़ताल किए हैं और प्रधानमंत्री सहित पूरे केंद्र सरकार को हम लोग ये स्पष्ट बोलना चाह रहे हैं कि यदि मजदूर हित में वो काम करेंगे तभी हम लोग उनका सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा किसी कीमत पर नहीं। निजीकरण का और जो बड़ा घराना उद्योग है, उद्योग जो अडानी अंबानी इन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से कारपोरेट घराना का सपोर्ट करते हुए अब मजदूरों को फिर बंधुआ मजदूरी में आना पड़ेगा। सरकारीकरण खत्म करके निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो सरकार जो निर्णय लिया है वो गलत है, सरासर गलत है। और हम लोग जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो है 3 दिवसीय सरकार को सूचना दी है। उसके अनुसार आज हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल पर सारे मजदूर गए हैं स्वेच्छानुसार। मुख्य जो है मुद्दा है सरकारी से जो प्राइवेट में जो करने जा रहे हैं निजीकरण के खिलाफ में, उसके विरोध में आज हम लोग हड़ताल पर सारे मजदूर उतरे हैं। व्यापक हड़ताल है पूरे हिंदुस्तान लेवल पर। और दूसरी मुख्य मुद्दा है कि कमर्शियल माइंस है, तो कमर्शियल माइंस जब आ जाएगा तो हम लोग को नौकरी नहीं बचेगी, बल्कि यहाँ क्या होगा कि यहाँ का जो जनजीवन जो आज बिजली पानी जो ले रहा है, हमको लगता है उसको भी हम लोगों के बाद नहीं मिलेगा। यहाँ के बच्चे का जो है भविष्य जो है अंधकार हो जाएगा। यहाँ स्कूल कॉलेज जो भी अगल बगल में जो है इसके द्वारा जो मिल रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो है ये सारे मुद्दा पर जो है हम लोग उसके विरोध में जो है सारे लोग, सारे यूनियन समर्थन है। हम वापस लेने के लिए कमर्शियल माइंस जो है वापस लिया जाए, निजीकरण जो हाथों में जो है प्राइवेट में बेच रहे हैं वो वापस लिया जाए। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक जो है माइनिंग के विरोध में हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि एक मजदूर विरोधी मैंने सरकार का जो नीति है एकदम सरासर गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इससे जो भी हमारे मतलब कि बीसीसीएल के वर्कर चाहे कोल इंडिया के वर्कर है उसको भारी नुकसान होगा और हम लोगों के बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। गलत है, सब जगह खाली प्राइवेट ही रहेगा तो सरकार भी जिस
सरकार भी अपने प्राइवेट में चलाए, क्यों सांसद प्राइवेट नहीं होते? हम लोग मजदूर उनको चुन करके भेजते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर वो मजदूर विरोधी ही काम करते हैं। आगे का अब जैसा हम लोग का ट्रेड यूनियन और ऊपर का यूनियन का आदेश रहेगा, ऐसे हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल बिल्कुल सफल होगा और इसका पुरजोर हम लोग समर्थन करेंगे। इसके बाद का निर्णय फिर जैसे हम लोग का ट्रेड यूनियन का आदेश होगा वैसा करेंगे। बता दें कि यदि हड़ताल असरदार रहा तो कोयला जगत को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं बुधवार को हड़ताल टालने की अंतिम कोशिश भी विफल रही। अपराह्न 3 से 4:20 तक सभी ट्रेड यूनियनों के केंद्रीय नेताओं के साथ कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की वर्चुअल मीटिंग हुई, मगर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ट्रेड यूनियन के नेता अपने बात पर अड़े रहे।